हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्स एजुकेशन। हमारी वेब सीरीज ये जो वीडियो की श्रृंखला चल रही थी वो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पे चल रही थी। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी डबल एंगल यानी ट्वाइस ऑफ द साइन इनवर्स एक्स, ट्वाइस ऑफ द कॉस इनवर्स एक्स और ट्वाइस ऑफ द टैन इनवर्स एक्स की। इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं आज ट्रिपल एंगल की तरफ, जो हमने बात किया है थ्राइस ऑफ द साइन इनवर्स एक्स, थ्राइस ऑफ द कॉस इनवर्स एक्स और थ्राइस ऑफ द टैन इनवर्स एक्स के फार्मूले की। तो हम इस वीडियो लेक्चर में आज कवर करेंगे थ्राइस ऑफ द प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों की, यानी तीन तीन एंगल की। जरा सा देखते जाइए। पहला है आपका थ्राइस ऑफ द साइन इनवर्स एक्स, दूसरा थ्राइस ऑफ द कॉस इनवर्स एक्स और तीसरा थ्राइस ऑफ द टैन इनवर्स एक्स का क्या सूत्र बनता है, इसके बारे में आज हम यहाँ पे बात करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं। ठीक, सबसे पहले थ्राइस ऑफ द साइन इनवर्स एक्स, इसका फार्मूला होगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। जरा सा इसको प्रूफ करते हैं और देखते हैं, आगे चलते हैं। प्रूफ यानी इसको सीधे सीधे सिद्ध करना है। ध्यान रखिएगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार सीधे सीधे सिद्ध करने के लिए वो पूछ लेते हैं। ठीक है, तो जरा सा इसका प्रोसेस ध्यान रखिएगा किस तरीके से ये यहाँ पे सिद्ध किया जा रहा है। तो सिद्ध करना है थ्राइस ऑफ द साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। मैंने आपको कहा था पिछली बार, ध्यान दीजिए, मैंने कहा था आपसे कि जब भी कोई भी त्रिकोणमिति सूत्र आप प्रूव करने जाइए, पहले ये देख लीजिए कि चरों की संख्या कितनी है। यहाँ पे एक सिंगल चर है x। ठीक, इसी को सबसे पहला काम करना है, आपको कोई कोण एज्यूम करना है। मान लिया, यहाँ पे हमने लिखा माना साइन इनवर्स x ये बराबर कोण a के। क्या किया, इसका मतलब हो जाएगा कि x को अगर a के पदों में लिखना हो तो x इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन a। अब हम जानते हैं क्या कि साइन 3a बराबर होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ट्रिपल एंगल की बात कर रहे हैं तो ट्रिपल एंगल का सूत्र जो मैंने आपसे बार बार ये पिछले लेक्चर्स में भी बात की थी, पिछले वीडियोस में भी मैंने बात की थी कि एक बार आप 10th और 11th क्लास के सभी त्रिकोणमिति सूत्रों को एक बार लीजिएगा, क्योंकि उन सब का प्रयोग प्रतिलोम होना ही होना है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। ठीक है, तो ये मैंने बार बार आपसे कहा था और आई होप सो आप सबने इसको देखा भी होगा। यहाँ पे हमने साइन 3 थीटा का फार्मूला यानी साइन 3a का फार्मूला लिखा है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब है। अब चलते हैं, इन सभी को x के रूप में लिखते हैं। क्या तरीका बोला, आप जरा टीचर्स के दिमाग से समझिएगा। सबसे पहले आप देख लीजिए जिस भी सूत्र को सिद्ध में कितने चर हैं। ठीक, यहाँ पे अकेला चर x था। ठीक है, किया, इसको सबसे पहले एक कोण मारा, यानी साइन इनवर्स x इक्वल टू हमने मान लिया कोण a के बराबर। x को a के पदों में लिखेंगे तो x बराबर हम लिख सकते हैं साइन a। अब साइन 3a बराबर हो रहा है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। चलिए सबको x के पदों में लिखते हैं। जहां जहां साइन a है वहां वहां हम x लिख सकते हैं। तो हम अगली लाइन लिखेंगे इसमें क्या कि साइन 3a बराबर 3x माइनस 4x क्यूब। तो 3a इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 3a इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। a का मान x लिखेंगे तो साइन इनवर्स आएगा, तो ये आ जाएगा थ्राइस ऑफ द साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब।
इस तरीके से यह सूत्र आपका सिद्ध हुआ। हमने यहाँ जाके लिखा इति सिद्धम। ध्यान रखिएगा, बहुत बार डायरेक्ट इस सूत्र को दे देते हैं सिद्ध करने के लिए, तो किस तरीके से प्रूव किया होता है, करना होता है, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तरीके से मैंने हुआ है, 2 बार को जरूर करिएगा, आराम से आप ये तरीका हुआ सिद्ध करने का। दूसरा सूत्र है 3 cos इनवर्स x। तो आपको cos 3 थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। देखिए जरा सा, अगर मुझे 3 cos इनवर्स x लिखना हो तो कैसे लिखूंगा मैं इस चीज को मैं लिखूंगा cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक, तो कैसे सिद्ध करना है, किस तरीके से लिख इस चीज को, जरा सा इसको भी सिद्ध कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे हम बात करेंगे कॉस के ट्रिपल एंगल की, यानी तीसरे 3 का मल्टीप्लाई होकर के जो आता है उसकी बात करेंगे। जरा देखिए, जरा सा हमने लिखा सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है साहब, हमको सिद्ध करना है थ्राइस ऑफ द cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक, बात बार बार उस चीज को इंगित करता हूं। सबसे पहले देख लीजिए चरों की संख्या, यहाँ पे चर अकेले x जा रहा है। ठीक है, जो अकेले के साथ है उसी को हम एक कोण मान लेंगे। तो हमने यहाँ लिखा, माना cos इनवर्स x बराबर a, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू, ये इंगित करता है कि मान हम लिख सकते हैं cos a। ठीक, हम जानते हैं क्या कि cos 3a बराबर 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a के बराबर होता है ना भाई। 4 cos 3a का फार्मूला हो जाएगा 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। अब यहाँ पे सबसे पहला काम x के पदों में लिखना है, तो cos a जहाँ जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे हमने x लिख दिया। तो हम लिख सकते हैं cos 3a बराबर 4x क्यूब माइनस 3x। फिर 3a बराबर ये लिखा जा सकता है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब a को अगर x के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे cos इनवर्स x आ जाएगा और ये हो जाएगा 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो मेरी समझ से दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि आखिर प्रोसेस स्टार्ट कैसे करना है और किस तरीके से हमको इसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। यहाँ पे ये भी जाकर के सिद्ध होता है और बड़े आराम से लिख सकते हैं इति सिद्धम। आप ध्यान देंगे तो आपको ये पता चलेगा कि 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है सिद्ध करने के लिए। ठीक है, तो जरा सा ये इंपॉर्टेंट बनता है और बहुत बार पूछा जाता है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रूविंग जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब बगल में डोमेन की बात कर लेता है। जरा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर cos इनवर्स x जो है वो 0 से लेकर के पाई के बीच में आ रहा है, तो 3 cos इनवर्स x अगर 0 से पाई, तो cos इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक आएगा, तो पता चल रहा है कि ये 0 से लेकर के पाई बाई 3 के बीच में आएगा। तो x कहाँ से कहाँ तक आएगा, cos पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है आप देख लीजिए 60 डिग्री, यानी 1/2 के बीच में होती है। तो इस तरह डोमेन भी डिसाइड हो जाता है। ठीक है ना, तो डोमेन के लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। थ्राइस का एंगल है तो पूरे डोमेन को 1/3 में डिवाइड करेगा, ट्वाइस का है तो हाफ में डिवाइड कर देता है। ठीक, चलिए लास्ट हम बात करेंगे थ्राइस ऑफ द इनवर्स एक्स की। थ्राइस ऑफ द tan इनवर्स x, यानी tan इनवर्स x का अगर 3 आ गया, यानी थ्राइस तीसरे फॉर्म में अगर बात की जाए, ट्रिपल कर दिया जाए एंगल, तो किस तरीके से बनता है देखिए जरा सा। अब इसके लिए tan 3 थीटा का फार्मूला तैयार होना चाहिए। कैसे होगा tan 3 थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस
3 tan स्क्वायर थीटा। इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। मैंने आपसे कहा था कि याद रखना बहुत आसान होता है अगर आपको त्रिकोणमितीय सूत्र याद हो। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा tan 3 थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। इसको सिद्ध करना है, लिखते हैं किस तरीके से सिद्ध किया जा सकता है। इसको हमने लिखा यहाँ पे सिद्ध करना है 3 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ओके, अब इसको मुझे सिद्ध करना है। ठीक है, किस तरीके से हो सकता है। हम जानते हैं क्या कि tan 3a का फार्मूला होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। हमने यहाँ कहा माना tan इनवर्स x ये बराबर कोण a, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये tan a के बराबर हो जाएगा। उठा करके इसको विस्थापित कर दीजिए, प्रतिस्थापित कर दीजिए, यानी इसको रिप्लेस कर दीजिए x के पदों में। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 3a बराबर 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक, क्या होगा आगे देखते हैं। 3a बराबर लिखा जा सकता है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ए को अगर x के पदों में लिखेंगे तो tan इनवर्स x लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं 3 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से ये सिद्ध हो जाता है इति सिद्धम। और आयल एडवाइस, मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि जब भी आप प्रतिलोम त्रिकोणमिति के सूत्र या साथ में त्रिकोणमिति के सूत्र भी लिख लीजिए, आपको कनेक्ट करने में बहुत आसानी हो जाएगी और बहुत जल्दी तैयार होगा। ठीक है, बिलीव करिए इस चीज़ को। अब जैसा भी क्वेश्चन वो देते हैं, जब भी आपको कोई क्वेश्चन देते हैं और आपसे वो बात करते हैं कि आगे 3 लगाते हैं या 2 लगाते हैं, तो उस तरीके से आप इन क्वेश्चन को देख सकते हैं और हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं और उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे किस तरीके से करते हैं। सपोज दैट मैंने आपसे लिया, मैंने कहा ट्वाइस ऑफ द कॉस इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स k, तब k का मान क्या होगा। ये मैंने छोटा सा क्वेश्चन लिया है आपके लिए। मैंने कहा ट्वाइस ऑफ द कॉस इनवर्स x बराबर tan इनवर्स k, तो k का मान क्या होगा। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, कॉस इनवर्स के आगे क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, यानी डबल एंगल का फार्मूला लगेगा, है ना। और इसके बाद इसका ऑपरेटर चेंज किया गया, तो मैंने आपको ऑपरेटर चेंज करने की भी ट्रिक्स बताई थी। बिल्कुल, आप लेक्चर नंबर 2 देखिए इसी सीरीज का, मैंने वहाँ पे आपको ट्रिक बता रखी है। ठीक है, किस तरीके से एक ऑपरेटर को दूसरे ऑपरेटर में चेंज किया जाता है। लेक्चर नंबर 4 में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे मैंने ट्वाइस ऑफ द कॉस इनवर्स x का फार्मूला डेरिवेट करके दिया हुआ है, डिराइव करके आपको दिया हुआ है, और साथ में ट्रिक्स की बात की हुई है कि किस तरीके से उसको याद रखना है। तो उसको जरा सा आप देखते जाइएगा, रिवाइज करते। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्वाइस इक्वल टू tan इनवर्स k की। जरा सा देखिए, हम जानते हैं ट्वाइस ऑफ द कॉस इनवर्स x इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर। इसको जाके यहाँ पे हमने लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड। क्या लिखा हमने, लिखा इसको cos इनवर्स
2x स्क्वायर माइनस 1। अब हमको ये पता है कि ऑपरेटर में जब भी हम चेंज करेंगे तो हम समकोण त्रिभुज की हेल्प लेंगे, समकोण त्रिभुज की मदद लेंगे। ले लीजिए भाई समकोण त्रिभुज एक बना लीजिए। कॉस क्या बताता है? कॉस बताता है आधार बटे कर्ण। अगर ये कोण ए माना जाए तो आधार हमने यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 1 ले लिया और कर्ण को मैंने 1 ले लिया, तो लंब निकाला जा सकता है ना। कितना हो जाएगा लंब? लंब हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। ये देखिए, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा लीजिए, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2x स्क्वायर, और ए प्लस बी अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। इसको आप अंदर ले आकर के मल्टीप्लाई कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है? ये आ जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 4x टू पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर। अब आपका लंब आ चुका है। तो जब कॉस इनवर्स ट्वाइस ऑफ द एक्स स्क्वायर माइनस 1 को चेंज करेंगे tan इनवर्स x में, तो उसमें लंब बटे आधार का रेशियो लेना पड़ेगा, क्योंकि tan क्या बताता है? लंब बटे आधार। ठीक, कॉस क्या बताता है? आधार बटे कर्ण बताता है। ठीक, यहाँ पे जाइए और लिखना चालू करिए। कॉस इनवर्स x 2x स्क्वायर माइनस 1, ये लिखा जा सकता है tan इनवर्स 4x टू पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर वर्ग के अंदर बटे आधार, आधार है 2x स्क्वायर माइनस 1। अतः के बराबर हो जाएगा ओवर रूट 4x टू पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर माइनस 1। 4 को बाहर ले लीजिए वर्गमूल के, x स्क्वायर को बाहर ले लीजिए, तो आप लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ द मापांक ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 बटे 2x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से आपको k का मान मिल गया x के पदों में, k का मान x के पदों में मिल गया। हो सकता है x का कुछ वो अपने से मान दे, मान लीजिए उन्होंने हाफ दे दिया, मान लीजिए उन्होंने √3/2 दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो यहाँ पे जाके अगर x का मान लिखेंगे तो k का मान आ जाएगा। ठीक दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे दो एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यानी साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y की। आप लगे रहिए गेड्रेक्स एजुकेशन और डेफिनेटली फायदा उठाते रहिए, आपको डेफिनेटली बहुत सारा बेनिफिट होगा। ठीक है, तब तक के लिए गेड्रेक्स एजुकेशन की तरफ से थैंक यू और अपनी तरफ से बाय बाय। थैंक यू।